हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्लेशर और हॉरर मूवी जिसका नाम है रॉन्ग टर्न। मूवी की स्टार्टिंग में हमें वेस्ट वर्जीनिया का जंगल दिखाया जाता है, जिधर दो कपल रिच और हेली माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। जो रिच होता है वो हेली से कुछ समय पहले ही ऊपर चढ़ जाता है और वो बोलता है हेली से कि प्लीज़ तुम जल्दी से ऊपर आओ और हमें पूरा जंगल घूमना है। लेकिन जो हेली होती है उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसकी नज़र ऊपर रिच पे पड़ती है, क्योंकि जो रिच होता है वो एकदम से गिर गया होता है। वो कंफ्यूज होती है कि रिच ऐसे क्यों गिर गया। जैसे ही ऊपर को देखती है और ऊपर को जाने लग जाती है, जो रिच का खून होता है वो हेली के सर पे गिरने लग जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि हैरी के साथ कुछ बुरा हुआ है। और अब हैरी की बॉडी को गुंडे नीचे फेंक देते हैं और रिच को भी ऊपर की ओर खींचने लग जाते हैं। अब जो हेली होती है वो रस्सी को काट देती है और नीचे की ओर गिर जाती है। वो सीधे रिच की बॉडी पे गिरती है और वहाँ से भागने लग जाती है। वो ये सब देख के काफ़ी कंफ्यूज थी, लेकिन वो एक ट्रैप में फंस जाती है और वहीं पर गिर जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अपनी गाड़ी की ओर देख रही है, लेकिन अपनी गाड़ी तक नहीं जा पाती, बल्कि उसका पीछे को कोई खींच लेता है। तो अब कुछ न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि कुछ म्यूटेंट्स लोगों को मिस कर रहे हैं। मतलब उस जंगल में सबके सब लोग जो भी जा रहे हैं जिंदा वापस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि तीन भाई म्यूटेंट्स के चक्कर में सब हो रहा है। अब यहाँ पर मूवी के हीरो क्रिस को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ऑफिस मीटिंग के लिए यहाँ से कहीं दूर जा रहा होता है और उसे एयरपोर्ट पहुँचना होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाम लगा होता है। वो आगे जाता है थोड़ा, तो ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि ये सब यहाँ पर जाम क्यों लगा है। तभी ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील आगे यहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री में एक ब्लास्ट हुआ है, जिससे कोई भी लोग आगे नहीं जा सकते हैं और वो कम से कम ये जाम 4 या 5 घंटे तक चलेगा। इसलिए क्रिस यहाँ से चले जाता है और अपने बॉस से फ़ोन करता है। वो बोलता है कि मेरे को मतलब काफ़ी लेट हो जाएगी और आप लोग मीटिंग स्टार्ट कर देना, मैं बहुत जल्दी पहुँचने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसका चार्ज खत्म हो जाता है। अब वो आगे जाता है तो देखता है कि एक कच्ची रोड एक रास्ते की ओर कट रही है। तो वो सोचता है कि ये रास्ता सही है और मुझे यहीं पे जाना चाहिए। अब वो एक गाड़ी के गैस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहाँ पर कॉल करने लग जाता है, लेकिन जो फ़ोन होता है वो पूरा का पूरा डेड होता है। और अब हमें इस गाड़ी के मतलब जो गाड़ी का मालिक होता है उसे दिखाया जाता है, जो कि मोनार्ड है। वो यहाँ पर बहुत अच्छे से बैठा होता है और बोलता है कि तुम्हें मैप देखो, तुम इससे जल्दी पहुँच सकते हो। और वो उसे ये वाला रास्ता बजाकर यहाँ से भेज देता है। अब जो क्रिस होता है वो बोलता है कि थैंक्स अंकल, और वो वहाँ के रास्ते की ओर जाने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दो रास्ते कटने लग जाते हैं। तभी जो क्रिस होता है वो दूसरे वाले रास्ते को आजमाता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये वाला शॉर्टकट है और मुझे यहीं से जाना चाहिए। और उसकी नज़र एक मरे हुए हिरन पे पड़ती है, जिससे उसका ध्यान जो भटक जाता है और आगे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जो क्रिस है वो पूरी तरीके से सेफ है, केवल उसकी गाड़ी थोड़ा डैमेज हुई है। और वहाँ पर जो दूसरी कार वाले होते हैं उनके मालिक भी पहुँच जाते हैं। जो कि कार के मालिक थे वो सब थे स्टूडेंट्स, मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं। और ये लोग इनसे पूछते हैं कि तुमने हमारी गाड़ी क्यों ठोकी। तभी ये क्रिस बोलता है कि आप लोगों ने बीच रास्ते में गाड़ी क्यों खड़ी करी थी। तभी जो जैसी होती है वो बताती है कि हमारी गाड़ी जो है किसी ने पंचर कर दी है और उसमें यहाँ पर किसी ने ट्रैप बिछाया होता है, जिसमें हमारी जो गाड़ी का टायर होता है वो आकर फंस जाता है और हम लोगों को यहीं पर रुकने में मजबूर कर देता है। अब यहाँ पर हमें जैसी को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है कि हमें गैस स्टेशन पे जाकर वहाँ पर कॉल करके किसी से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन जो क्रिस होता है वो बोलता है कि मैं पहले ही गैस स्टेशन में मैंने कॉल कर लिया, उसका फ़ोन डेड पड़ा हुआ है। अब ये लोग मदद मांगने के लिए आगे की ओर चल पड़ते हैं। यहाँ पर फ्रेंसिन और इवन होते हैं और ये दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। ये जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं ये देखते हैं कि यहाँ पर एक नेवला मरा हुआ है। तो ये लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और अब क्रिस की नज़र जहाँ पर टायर जले हुए थे वहाँ पर पड़ती है। और अब उसे कुछ अजीब सा लगने लग जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि यहाँ पर टायर किसने जलाया। अब जो इवन होता है वो खो जाता है और फ्रेंसिन उसे ढूंढने लग जाती है। फ्रेंसिन जैसे ही थोड़ा आगे जाती है वो इवन का फटा हुआ, मतलब जो इवन का खुला हुआ जूता पाती है। और जैसे ही थोड़ा और आगे जाती है वो देखती है कि इवन का एक कान यहाँ पर फेंका हुआ है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है और पीछे की ओर भागना चाहती है। लेकिन उसी वक्त उसके पीछे से एक मॉन्स्टर, मतलब एक म्यूटेंट आता है, जो कि उसके मुंह को ब्लेड लगी हुई तारों से जकड़ लेता है और उसका पूरा का पूरा जिबड़ा फाड़ देता है और जैसी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब हमें इन सब लोगों को दिखाया जाता है जो कि रोड के एंड पर पहुंच चुके हैं और देखते हैं कि आगे कोई भी रास्ता नहीं है। तो इसलिए ये लोग एक घर पे पहुंच जाते हैं। वो घर काफ़ी डरावना था और पुराने ज़माने का था और वहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। इन्हें ये बात पता नहीं है कि म्यूटेंट्स का घर है, इसलिए ये घर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। और जैसे इनकी नज़र डिनर टेबल पर पड़ी होती है, जो डिनर टेबल होती है वो काफ़ी गंदी होती है और उसे कई महीनों से साफ भी नहीं किया होता है। अब जो कार्ली होती है वो बाथरूम टब में देखती है कि वहाँ पर एक औरत को मार के लटकाया गया है। और जेसी की नज़र पड़ती है वहाँ पर जो टायर उन्होंने पंचर करे हुए थे उनके तार से उस पर। और क्रिस देखता है कि यहाँ पर कुछ ह्यूमंस पार्ट रखे हुए हैं, जिससे ये सब लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। और जैसे ये गेट पे पहुँचते हैं जो क्रिस होता है उसकी नज़र पड़ती है बाहर, जहाँ पर जो तीनों भाई म्यूटेंट्स होते हैं वो इनको मारने के लिए यहाँ पर आ गए थे। इन्हें बात पता नहीं थी कि इनके घर में अभी भी लोग छुपे हुए हैं। ये लोग यहाँ पर छुप जाते हैं, पीछे वाले गेट से भागना चाहते हैं, लेकिन पीछे वाले डोर पर भी ताला लगा हुआ है। अब ये तीनों भाई अंदर घुस चुके हैं और ये लोग सो गए हैं।
और अब यहाँ पर जैसे मतलब फ्रेंसन की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि इन्होंने बहुत गंदी तरीके से मार दिया है, और जो इन तीनों म्यूटेंट्स में से एक इनका भाई होता है ब्लेड से फ्रेंसन की पूरी बॉडी को काट देता है और इसे खाने लग जाता है। ये बात ये चारों लोग छुप के देख रहे होते हैं। अब रात में मतलब अब दिन में इन लोगों ने फ्रेंसन की बॉडी को खाकर ये लोग सो गए थे, तो ये लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन इनका एक भाई मतलब एक बड़ा सा म्यूटेंट इन्हें देख लेता है और ये लोग जंगल की ओर भाग जाते हैं। लेकिन ये तीनों भाई भी इन्हें मारने के लिए इनका पीछा करने लग जाते हैं। ये लोग एक गाड़ी के खंडर जैसी जगह पर पहुंच गए थे और वहां से देखते हैं कि जो तीनों भाई हैं वो भी यहाँ पर आ गए। अब इन तीनों भाइयों का नाम दिखाया जाता है जो कि है वन टूथ और थ्री फिंगर और सॉ टूथ। और अब ये तो सब लोग यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं। जो क्रिस होता है बोलता है कि मैं इन तीनों भाइयों का ध्यान भटकाकर जंगल की ओर भागूंगा और तुम लोग गाड़ी लेके चले जाना। लेकिन सॉ टूथ की नज़र उस पर बढ़ जाती है और वो उसके पैर पे गोली मार देता है जिससे वहीं पर घायल हो जाता है। अब यहाँ पर स्कॉट को दिखाया जाता है जो कि भागता है और इनका ध्यान भटकाने लग जाता है, लेकिन स्कॉट को गोली नहीं लगती और वो सेफली भाग जाता है। और अब तीनों भाई स्कॉट के पीछे पड़ गए थे, इसलिए ये लोग टायर में से यहाँ से जाने लग जाते हैं। जो ट्रक में इवन की बॉडी भी होती है, तो ये लोग इसे देखकर काफ़ी डर जाते हैं। और अब इन्हें यहाँ पर आगे जाते ही स्कॉट भी मिल जाता है, लेकिन स्कॉट जैसे ही इनके पास आने वाला था उससे पहले जो यहाँ पर सॉ टूथ होता है वो उसके यहाँ पर एक तीर घोंप देता है जिससे जो उसकी डेथ हो जाती है वहीं पर इंस्टेंटली हो जाती है। और ये सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं ये देखते हैं कि जो रास्ता है पूरा का पूरा ब्लॉक है और यही तीन भाइयों ने पूरी की पूरी रोड ब्लॉक करी होती है। रात में उन्हें एक क्लॉक टावर दिखता है जिधर वो चढ़ जाते हैं, और जैसे ही वो वॉच टावर में चढ़ते हैं वो देखते हैं कि पूरा का पूरा जो जंगल है सुनसान है और उधर ना ही कोई रोड है ना ही कोई घर है, जिससे ये काफ़ी डर जाते हैं। रात में इन्हें एक मेडिकल किट भी मिलती है जिससे ये लोग अपना इलाज करने लग जाते हैं। लेकिन उस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इन्हें एक रेडियो में मिलता है जिसमें जो काली होती है वो बातें करने लग जाती है, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब यहाँ पर क्रिस की नज़र नीचे पड़ती है कि जिधर जो तीनों भाई इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए हैं और इन्हें ये बात पता नहीं कि वॉच टावर में। लेकिन उसी वक्त रेडियो में से रिप्लाई आने लग जाता है जिसकी आवाज़ सुन के इन तीनों भाइयों को भी पता लग जाता है कि ये सब लोग यहीं पर है, इसलिए ये लोग ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। जो क्रिस होता है वो रास्ते को पूरा का पूरा ब्लॉक कर देता है, लेकिन ये तीनों भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम करेंगे कैसे। अब यहाँ पर पूरा सन्नाटा छा जाता है, लेकिन उसी वक्त इनकी नज़र धुएं पे पड़ती है। उन तीनों भाइयों ने वॉच टावर पर आग लगा दी होती है और वो तीनों भाई इन तीनों को मतलब जिंदा जलाना चाहते थे, इसलिए ये लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जो कार्ली होती है वो यहाँ पर एक खिड़की फोड़ देती है और क्रिस बोलता है कि हमें पेड़ों की डाली के ऊपर कूद जाना चाहिए। और अभी तीनों लोग पेड़ों की डाली पर कूद जाते हैं, लेकिन ये तीनों भाई भी उसे देख लेते हैं। और जो थ्री फिंगर होता है वो पेड़ में चढ़ने लग जाता है और उसे सबसे पहले कार्ली मिलती है। वो कार्ली के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसका जो सर होता है उसके आर पार कर देता है, जिससे जो कार्ली की मौत वहीं पर हो जाती है। अब यहाँ पर वो जैसी को भी मारने वाला था, लेकिन ये क्रिस का एक ट्रैप होता है, वो सीधे थ्री फिंगर पे जाकर वो टहनी लगती है और वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर इसके दोनों भाई भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं और सोचते हैं अब हम इनसे जल्दी बदला लेंगे और अब हम इन्हें मारेंगे। रात में ये लोग एक फॉल मतलब एक वाटरफॉल के पीछे ही सो जाते हैं और सुबह यहाँ से निकलने लग जाते हैं। ये काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि इनकी नज़र एक रोड पे पड़ती है और वहाँ पर एक पुलिस वाले की गाड़ी भी आ रही होती है, लेकिन पीछे से सॉ टूथ आता है और इसे धक्का दे देता है। और पीछे से जो वन आई होता है वो भी इसकी गर्लफ्रेंड मतलब जो जैसी होती है उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मैं इसे खाऊंगा। और उस वक्त वहाँ पर जो पुलिस वाला शेरिफ होता है वो वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जो सॉ टूथ होता है वो उसकी आंख पे तीर मार देता है जो कि उसके सर के एकदम आर पार जाता है और उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। ये गाड़ी के नीचे छुप जाता है, लेकिन सॉ टूथ उसे गाड़ी के नीचे देखता है, लेकिन ये गाड़ी के नीचे से हटके झाड़ियों में छुप गया होता है। ये बात सॉ टूथ को पता नहीं थी, इसलिए सॉ टूथ शेरिफ की बॉडी को गाड़ी में डालता है और जाने लग जाता है। लेकिन जो जैसी मतलब जो क्रिस होता है वो उसकी गाड़ी के नीचे आकर लटक जाता है और जहाँ पर इन्होंने जैसी को ले गए होते हैं वहीं पर चले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो क्रिस है उसने पूरे के पूरे मतलब वो गाड़ी के साथ वो उनके घर तक पहुँच गया है और जो वहाँ पर वन आई और सॉ टूथ होते हैं वो इस शेरिफ की बॉडी को ले जाने के लिए आ गए होते हैं और इनका ध्यान भटक गया होता है। इन्हें बात पता नहीं कि क्रिस भी हमारे पीछे पीछे आ गया। अब क्रिस एक खिड़की पर आग लगा देता है जिससे इन लोगों को पता चल जाता है कि जो क्रिस है वो भी यहाँ पर आ गया और एक गाड़ी से वन टूथ पे वार कर देता है। वो वन टूथ को दबा देता है और जैसी क्रिस को मतलब जैसी जो सॉ टूथ होता है उसे भी मारने वाला होता है, लेकिन वन आई वहाँ से उठकर आ जाता है और इन्हें मारने वाला होता है और एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाता है और जैसी को मतलब मारने वाला होता है उसी वक्त जैसी पीछे से एक तीर चलाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मतलब वो मरा नहीं होता है बल्कि घायल हो जाता है। उसी वक्त वहाँ से थ्री फिंगर भी आता है और इन पे वार करने लग जाता है, लेकिन थ्री फिंगर के दिल के आर पार इस गाड़ी को मतलब इस कुल्हाड़ी को कर देते हैं। अब जैसे क्रिस की नज़र पड़ती है कि ये तीनों भाई अभी भी मरे नहीं है, इसलिए पुलिस वाले की जो गाड़ी में फ्यूल टैंक था उस पर गोली मार देता है जिससे यहाँ पर बड़ा सा धमाका आता है और ये लोग इनके ट्रक को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और अब ये लोग उस गैस स्टेशन पर आए होते हैं जिसका मालिक मोनार्ड होता है। मोनार्ड छुप जाता है और ये सबसे पहले इस मैप को फाड़ देता है क्योंकि नहीं चाहता और लोगों की डेथ हो। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड होती है। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।